तो देवताओं ने कब कहा ये स्पष्ट होना चाहिए कि मां कैकेयी से कब कहा कि आप ये लीला कीजिए, और फिर आप घटनाओं को जोड़िए। अगर कोई लीला करेगा तो फिर कष्ट क्यों सहेगा? आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि एक दिन तो गुस्सा, क्योंकि आज जो मैं बात कर रहा हूं उसमें यह वर्णन आएगा, एक वह व्यक्ति जो इंद्रजीत है यानी भगवान श्री राम, वह भी जब एक स्थिति में ऐसी आते हैं तो मां कैकेयी के ऊपर वो भी फट पड़ते हैं। आज वो स्थिति आ रही है। तो लक्ष्मण जी, दशरथ जी, भरत जी, इनका तो स्पष्ट हमें मिल ही गया उदाहरण। तो अगर वो लीला कर रही होती तो क्या वो खुद को नहीं बताती, मंथरा को नहीं बताती, किसी को तो बताती? और इतनी ताड़ना क्यों सहती? इस लीला का अर्थ क्या है? आखिर कोई भी देखिए, कोई भी चीज है, मेरा आपका जन्म भी हुआ है तो ये उद्देश्य के लिए हुआ है, एक हेतु के लिए हुआ है। इस पृथ्वी का भी जन्म हुआ है तो ये हेतु के लिए हुआ है। सृष्टि में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। ये अलग बात है मैं उसे जानूं या ना जानूं, लेकिन बिना किसी हेतु के कोई कार्य नहीं होता, एक फूल भी नहीं खिलता। तो मां कैकेयी का क्या हेतु उससे सिद्ध होना था? अगर ये लीला ही करनी है तो क्या हेतु सिद्ध होना था? अगर रावण को मारना था तो उसको मारने के तरीके तो बड़े स्पष्ट और सरल थे, उन पर चढ़ाई की जा सकती थी। उसके लिए श्री राम जी को वन भेजना, वलकल पहना देना, राज छिनवा देना। श्री राम जी कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जो प्रमाद में रहते थे? वह तो बहुत कर्मठ थे, तो उनसे तो वैसे भी कहा जा सकता था। प्रमादी व्यक्ति से तो अलग बात है कि उसे याद दिलाना पड़ता, जैसे सुग्रीव को धमकाना पड़ा। तो राम जी तो ऐसे है ही नहीं, उनसे तो वो आदेश भी कर सकती थी, जाओ रावण को मारो, धर्म की स्थापना करो। तो इस लीला से लाभ क्या हो रहा था? और अगर ये लीला वो रच नहीं थी तो उसमें लक्ष्मण को, सीता को, शत्रुघ्न को क्यों नहीं शामिल किया उन्होंने? राम जी को अकेले वन क्यों भेज रहे थे? ये तो दोनों चल दिए उनके साथ। तो उनका इरादा था क्या असल में? तो ये सारी चीजें कहीं से कहीं तक कोई कड़ी नहीं दिखाती, कोई कड़ी नहीं दिखाती। क्योंकि लीला अगर करनी थी तो मां सीता को भी वो तैयार करती श्री राम जी के साथ भेजने के लिए, जो उन्होंने नहीं किया। क्योंकि सीता मैया कोई तो रावण उठा के लेके गया, उसी के बाद तो युद्ध बना, वही तो कारण बनी, उस तात्कालिक कारण तो सीता मैया ही बनी थी ना युद्ध का। तो वह तो कैकेयी ने कहीं कुछ किया ही नहीं था। तो कोई भी घटना एक दूसरी घटना से नहीं मिल रही। फिर भी यदि हम कहते हैं तो ये मात्र हमारा भाव है, और इस भाव के कारण हम इतिहास का अनिष्ट कर बैठते हैं। हम इतिहास में अपने भगवान का भी, उनके चरित्र के वर्णन का भी अनिष्ट कर बैठते हैं। तो जो गलत है सो है, और उसे आपको स्वीकारना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जिससे हमारा दिल मिल जाता है, जिससे हम भक्ति या भाव रूप से जुड़ जाते हैं, उसे गलत नहीं कह सकते या उसे गलत नहीं मानेंगे, या उनकी हर बात को सही करने के लिए कुछ भी करेंगे। यहां तक कि अगर हमें क्षेपक और विक्षिप्त भी करना पड़े तो कर देंगे। कोई कथा जबरदस्ती भी उसमें लगानी पड़े तो वह लगा बैठेंगे, और उससे नुकसान होता है, साहित्य का भी उससे नुकसान होता है, इतिहास का भी।